नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है वो एनआई एक्ट से रिलेटेड यानी कि चेक बाउंस से रिलेटेड मामला है। मेरा लास्ट वीडियो था वो था क्या नाम है मटेरियल अल्टरेशन यानी चेक बाउंस से जो चेक होता है, चेक बाउंस का केस होता है, जो चेक होता है उससे रिलेटेड मटेरियल अल्टरेशन का बहुत बढ़िया वीडियो गया। आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा वो लाइक मिला, तो उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो अपना टॉपिक ये है कि हम थोड़ा सा हिस्ट्री जानेंगे एनआई एक्ट के बारे में, कब और कैसे शुरू हुआ, क्या क्या इसमें चेंजेस हुआ, हल्का सा छोटा सा जानेंगे, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे। उसके साथ में कुछ केस स्टडी करेंगे कुछ जजमेंट के साथ में। तो वीडियो शुरू करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली। देखिए, केरल हाई कोर्ट का एक मामला है, तो इसको हम समझने के लिए, केस को समझने के लिए शुरू करेंगे ट्रायल कोर्ट से, यानी जहाँ से केस फाइल होता है। एक्चुअली होता क्या है, कुछ दिन पहले की बात है, जो मामला होता है वो पहले मजिस्ट्रेट के यहाँ यानी जो एमएम होते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उनके यहाँ केस फाइल किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को बताना चाहूँगा जो चेक बाउंस का केस होता है वो हमेशा वो मजिस्ट्रेट के यहाँ, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है यानी उन्हीं के यहाँ फाइल होता है। फाइल सीएमएम के यहाँ होता है। आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक थाने में जो एक पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे एक सीएमएम होता है और 3 एमएम होते हैं। अब ये चीज़ समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब तो जो एनआई एक्ट का मामला होता है इसको ना क्या नाम है, सीएमएम के यहाँ फाइल किया जाता है, वो एमएम के यहाँ केस की सुनवाई होती है। इतनी चीज़ समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि जब मजिस्ट्रेट के यहाँ केस फाइल होता है तो मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, जब उसकी सज़ा सुनाया जाता है मजिस्ट्रेट द्वारा, तो उसमें 50,000 रुपये जुर्माना और 1 महीने की सज़ा सुनाई जाती है। और चूँकि जो कंप्लेनेंट इसमें होता है, उसको जो याचिका करता होता उसको वहाँ पे तसल्ली नहीं मिलती, उसको लगता कि हाँ बहुत कम सज़ा सुनाई गई है। और उसके बाद में फिर वो सेशन कोर्ट में जाते हैं। सेशन कोर्ट में जाते हैं तो सेशन कोर्ट होता है जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर होता है, जो फैसला होता है, जो जुर्माना और जो सज़ा होता है उसी को बरकरार रखते हैं। उसमें क्या सुनाया जाता है, 50,000 रुपये जुर्माना, 1 महीने की नॉर्मल सज़ा, जेल, कारावास। फिर भी वो जो इसमें शिकायत करता होता है यानी याचिका करता होता है, वो हाई कोर्ट जाता है। कहाँ? केरल हाई कोर्ट। और जब केरल हाई कोर्ट में याचिका डाली जाती है, हम इसको भी कहानी के माध्यम से इसलिए समझ रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, हर किसी के समझ में आ जाए। जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे केरल हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस CS डायस जो केस की सुनवाई कर रहे होते हैं, उनकी पीठ द्वारा सुनवाई किया जा रहा था। और इसमें एक्चुअली होता क्या है, जैसे जो इसमें कंप्लेनेंट होता है यानी जो याचिका करता होता है, उसको लगता है कि इसमें जो क्या नाम है सज़ा सुनाया गया है बहुत कम है, और ज़्यादा सज़ा होना चाहिए था इसमें, और जुर्माना भी ज़्यादा होना चाहिए था। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ट्रायल कोर्ट कितना सज़ा सुनाती है और सेशन कोर्ट कितना सुनाती है, और सत्र न्यायालय होता है वो कितना सुनाता है। तो देखिए, जो सत्र न्यायालय और क्या कहते हैं मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है, वो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट है जिस पे भरोसा करती है, फैसला सुनाया जाता है उनके द्वारा। सोमन बनाम केरल राज्य 2013 का जजमेंट है जिस पे भरोसा करते हुए क्या कहते हैं सत्र न्यायालय द्वारा और मजिस्ट्रेट द्वारा फैसला सुनाया जाता है, जिसमें कोई गाइडलाइन नहीं होती है सजा और जुर्माने के लिए। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक छोटी सी हिस्ट्री बताना चाहूँगा। जब एनआई एक्ट 1881, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं 88 जो सेक्शन 138 है, एनआई एक्ट 138 है, 1988 में इसमें जोड़ा गया था। 138 को कब जोड़ा गया था, संशोधन किया गया था। एक्चुअली ये बना तो 1881 में था, लेकिन इसमें 138 यानी कि 138 सेक्शन 138 1988 में जोड़ा गया था। और एक चीज़ और, एक बहुत बड़ा संशोधन हुआ था। पहले ये सिविल केस की कैटेगरी में आता था, मतलब इसमें क्या नाम है कारावास नहीं होती थी, जो मतलब क्या इसमें कारावास नहीं होती थी, किसी को जेल नहीं होती थी। बट 2002 में इसमें संशोधन किया गया, बहुत बड़ा संशोधन किया गया। इसमें यह प्रावधान किया गया कि इसके जो अपराधी होंगे एनआई एक्ट यानी चेक बाउंस केस के रिलेटेड जितने भी अपराधी होंगे उनको मैक्सिमम 2 साल तक सजा का भी प्रावधान कर दिया गया, मतलब उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। और देखिए, इसमें एक चीज़ और, जब 2002 में संशोधन किया गया मतलब जेल का प्रावधान कर दिया गया। अब एनआई एक्ट के तहत मैक्सिमम जो जुर्माने की बात की जाती है, तो अगर हम गाइडलाइन की बात करते हैं कि इसमें क्या मैक्सिमम जुर्माना क्या होना चाहिए,
तो आप लोगों को बताना चाहूँगा एनआई एक्ट 138 अंडर सेक्शन 138 के तहत 2 वर्ष मैक्सिमम 2 वर्ष के कारावास और राशि चेक का दुगुना हो सकता है। मैक्सिमम चेक का कितना हो सकता है? दुगुना, इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। तो मानिए हाई कोर्ट महोदय जब इस सभी केस को मतलब जो दलीलें होती हैं देखने के बाद में, उसके बाद मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को अवलोकन किया जाता है, उसके बाद सेशन कोर्ट के ऑर्डर के जो होते हैं वो अवलोकन किया जाता है, जुर्माना, सज़ा, सारी चीज़ें। उसके बाद मजिस्ट्रेट के भी सज़ा को ध्यान से देखा जाता है। उसके बाद जो माननीय हाई कोर्ट द्वारा सीआरपीसी की धारा 357 पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है। उसके बाद में जब फैसला सुनाया जाता है कि देखिए जो फैसला मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा और सेशन कोर्ट द्वारा सुनाया गया वो वास्तव में अपर्याप्त है, इतना नहीं होना चाहिए था। और माननीय हाई कोर्ट द्वारा जो फैसला सुनाया जाता वो 1 दिन का कारावास, यानी कि जो सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुनाया था उसको बरकरार रखा जाता। लेकिन जो जुर्माने की राशि होती है उसको 1,10,000 कर दिया जाता, मतलब उसको बढ़ाकर 50,000 से 1,10,000 कर दिया जाता। और माननीय हाई कोर्ट एक बहुत ही फेमस जजमेंट 2002 का जजमेंट है, अनिल कुमार बनाम सम्मी 2002 का जजमेंट, जिस पे भरोसा करते हैं और जिसकी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ये फैसला सुनाया जाता है। तो दोस्तों ये बात तो बिल्कुल क्लियर होती है, जो चेक बाउंसिंग का केस होता है यानी एनआई एक्ट का 138 का जो केस होता है, लोग अलग अलग नाम से उसको बुलाते हैं, कहते हैं, इसमें मैक्सिमम 2 साल की सज़ा का प्रावधान है और मैक्सिमम अगर जुर्माना लगेगा तो चेक अमाउंट जो होता है उसका डबल लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। और अगर हम बात करते हैं गाइडलाइन की तो जजमेंट याद रखना, अनिल कुमार बनाम सम्मी 2002 का जजमेंट है, जिस पे भरोसा करते हैं, जिसमें कुछ गाइडलाइन है और उसी पे भरोसा करते हुए ये फैसला सुनाया जाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही लीगल टॉपिक अपडेट लेकर। जय हिंद।